बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रस तत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें, अटूट भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अथय का 10वां अध्याय दान के प्रभाव से यमपुर के दुख का अभाव तथा अन्नदान का विशेष महत्व वर्णन। व्यास जी बोले, हे प्रभु, पाप करने वाले मनुष्य बड़े दुख से युक्त होकर यम मार्ग में गमन करते हैं। अब आप उन धर्मों को कहिए जिनके द्वारा वे सुख पूर्वक यम मार्ग में गमन करते हैं। सनत कुमार बोले, निश्चय ही अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल बिना विचारे विवश होकर भोगना पड़ता है। अब मैं सुख प्रदान करने वाले धर्मों का वर्णन करूंगा। इस लोक में जो लोग शुभ कर्म करने वाले हैं, शांत चित्त एवं दयालु मनुष्य हैं, वे बड़े सुख के साथ भयानक यम मार्ग में जाते हैं। जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों को जूता एवं खड़ाओं का दान करते हैं, वे उत्तम घोड़े पर बैठकर सुख पूर्वक यमपुरी को जाते। छाता का दान करने से मनुष्य यहाँ की भांति छाता लगाकर यमलोक जाते हैं। शिव का प्रदान करने से प्राणी सुख पूर्वक रथ से गमन करता है। शैया आसन प्रदान करने से प्राणी विश्राम करता हुआ सुख पूर्वक जाता है। जो लोग उद्यान लगाने वाले, छाया करने वाले तथा मार्ग में वृक्ष का आरोपण करने वाले हैं, वे धूप में भी कष्ट रहित होकर यमपुरी को जाते। फूलों के बगीचे लगाने वाले मनुष्य पुष्पक विमान से जाते हैं और देव मंदिर का निर्माण कराने वाले उस मार्ग पर उत्तम भवनों के भीतर क्रीड़ा करते हैं। जो लोग सन्यासियों के लिए आश्रम तथा अनाथों के लिए अनाथालय बनवाते हैं, वे भी उत्तमोत्तम भवनों में क्रीड़ा करते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मण एवं माता पिता की पूजा करने वाले मनुष्य पूजित होते हुए यथेच्छ सुख पूर्वक यमपुरी को जाते हैं। दीपदान करने वाले तथा दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाते हैं एवं आश्रय स्थान, ग्रह आदि प्रदान करने वाले निरोग होकर सुख पूर्वक जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले मनुष्य विश्राम करते हुए जाते हैं और वाद्य यंत्रों का दान देने वाले अपने घर के समान सुख पूर्वक यमलोक जाते हैं। गौ प्रदान करने वाले सभी कामनाओं से संपन्न होकर जाते हैं। मनुष्य इस लोक में जो भी अन्न पान आदि दिए रहता है, वही परलोक के मार्ग में वह प्राप्त करता है। पैर धोने के लिए जल प्रदान करने से प्राणी जल वाले मार्ग से जाता है। पैरों में लगाने के लिए उपटन का दान करने वाले घोड़ों की पीठ पर चढ़कर जाते हैं। हे व्यास जी, जो पैर धोने के लिए जल, उपटन, तेल आदि, दीपक, अन्न एवं प्रतिश्रय, ग्रह आदि प्रदान करते हैं, उनके पास यमराज नहीं जाते हैं। सोना एवं रत्न का दान करने से मनुष्य घोर कष्टों को पार करता हुआ चांदी, बैल आदि का दान करने से वह सुख से यमलोक को जाता है और उन सभी दानों के कारण मनुष्य सुख पूर्वक यमलोक जाते हैं और स्वर्ग में सदा अनेक प्रकार के भोग प्राप्त करते हैं। सभी दानों में अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वह तत्काल प्रसन्न करने वाला, हृदय को प्रिय लगने वाला एवं बल तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अन्नदान के समान कोई दूसरा दान नहीं है, क्योंकि अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और उसके अभाव में मर जाते हैं। रक्त, मांस, चर्बी एवं शुक्र ये क्रमशः अन्न से ही बढ़ते हैं। शुक्र से प्राणी उत्पन्न होते हैं, इसलिए जगत अन्नमय है, अर्थात अन्न का ही परिणाम है। भूखे लोग स्वर्ण, रत्न, घोड़ा, हाथी, स्त्री, माला, चंदन आदि समस्त भोगों के प्राप्त होने पर भी आनंदित नहीं होते हैं। गर्भस्थ, उत्पन्न हुए शिशु, बालक, युवा, वृद्ध, देवता, दानव तथा राक्षस ये सभी आहार की ही विशेष आकांक्षा रखते हैं। इस जगत में भूख को सभी रोगों में सबसे बड़ा रोग कहा गया है। वह रोग अन्न रूपी औषधि के लेप से नष्ट होता है, इसमें संशय नहीं है। क्षुधा के समान कोई दुख नहीं है, क्षुधा के समान कोई व्याधि नहीं है, आरोग्य लाभ के समान कोई सुख नहीं है एवं क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। अतः अन्नदान करने में महापुण्य कहा गया है, क्योंकि क्षुधा रूपी अग्नि से तप्त हुए सभी प्राणी मर जाते हैं। अन्न का दान करने वाला प्राणदाता
और प्राण दान करने वाला सर्वस्व का दान करने वाला कहा गया है। अतः मनुष्य अन्न दान से सभी प्रकार के दान का फल प्राप्त करता है। जिसके अन्न से पालित पुरुष पुष्ट होकर पुण्य संचय करता है, उसका आधा पुण्य अन्नदाता को और आधा पुण्य स्वयं उस कर्ता को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। तीनों लोकों में जो भी रत्न भोग स्त्री वाहन आदि हैं, उन सबको अन्नदान करने वाला इस लोक में तथा परलोक में प्राप्त करता है। यह शरीर धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष का परम साधन है। अतः अन्न एवं पान से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। सभी लोग अन्न की प्रशंसा करते हैं क्योंकि सब कुछ अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न दान के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे मुने, अन्न के द्वारा ही यह संपूर्ण विश्व धारण किया जाता है। अन्न ही लोक में ऊर्जा प्रदान करने वाला है और अन्न में ही प्राण भी प्रतिष्ठित होते हैं। ऐश्वर्य की कामना करने वाले को चाहिए कि वह अपने कुटुंब को यत्किंचित कंचित दुख देकर भी भिक्षुक तथा महात्मा ब्राह्मण को अन्न का दान करें। जो व्यक्ति याचक तथा दुखी ब्राह्मण को अन्न का दान करता है, वह अपनी पारलौकिक श्रेष्ठ निधि को संचित कर लेता है। ऐश्वर्य की कामना करने वाले गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि आजीविका हेतु यथा समय उपस्थित हुए तथा रास्ते में थककर घर आए हुए ब्राह्मण का सत्कार करें। हे व्यास जी, जो शील संपन्न तथा ईर्ष्या शून्य होकर भोजन देने वाला पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध का त्याग कर अभयागत की पूजा करता है, वह इस लोक तथा परलोक में बहुत सुख प्राप्त करता है। कभी भी प्राप्त हुए अन्न की निंदा न करें और न उसे किसी तरह फेंके ही, क्योंकि चंडाल तथा कुत्ते के लिए भी दिया गया अन्नदान निष्फल नहीं होता है। थके हुए तथा अपरिचित पथिक को जो प्रसन्नता पूर्वक अन्न प्रदान करता है, वह ऐश्वर्य प्राप्त करता है। हे महामुनि, जो मनुष्य पितरों देवताओं ब्राह्मणों एवं अतिथियों को अन्नों के द्वारा संतुष्ट करता है, उस व्यक्ति को बहुत पुण्य मिलता है। अन्न तथा जल का दान तो ब्राह्मण के लिए ही नहीं बल्कि शूद्र के लिए भी विशेष महत्व रखता है। अतएव अन्न के इच्छुक से गोत्र, शाखा, स्वाध्याय तथा देश नहीं पूछना चाहिए। इस लोक में ब्राह्मण के द्वारा याचना किए जाने पर जो व्यक्ति अन्नदान करता है, वह प्रलय काल तक उत्तम स्थान स्वर्ग में निवास करता है। हे विप्रो, जिस प्रकार कल्प वृक्ष आदि वृक्ष सभी कामनाओं को देने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार अन्नदान अन्नदाता को सभी कामनाओं का फल प्रदान करता है और अन्न देने वाले लोग आनंद पूर्वक स्वर्ग में निवास करते हैं। हे महामुनि, अन्न प्रदान करने वाले व्यक्ति के लिए अन्नदान के कारण स्वर्ग में जो अतिशय दिव्य लोग बनाए गए हैं, उन्हें सुनिए। उन महात्माओं के लिए अनेक सुखोप भोगों से परिपूर्ण तथा स्थापत्य कला के विविध चमत्कारों वाले शोभा युक्त भवन स्वर्ग में प्रकाशित होते हैं। उनके भवनों में उनकी कामना के अनुरूप फल फूल प्रदान करने वाले वृक्ष, सोने की बावली, सुंदर कूप तथा सरोवर विद्यमान रहते हैं। वहाँ हजारों शोभामय जल प्रपात कल कल ध्वनि करते रहते हैं। खाने योग्य भोज्य वस्तुओं के पर्वत, वस्त्र, आभूषण, दुग्ध प्रवाहित करती हुई नदियाँ, घी के पहाड़, श्वेत पीत कांति वाले महल तथा सोने के समान दीप्यमान सैयाएं, ये सब विद्यमान रहते हैं। अन्न प्रदान करने वाले उन लोकों में जाते हैं। इसलिए यदि मनुष्य इस लोक तथा परलोक में ऐश्वर्य की इच्छा करता हो, तो उसे अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। अन्न प्रदान करने वाले पुण्य आत्माओं को ये परम कांतिमय लोक प्राप्त होते हैं। इसलिए अवश्य मनुष्यों को विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। अन्न ही साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश है। इसलिए अन्नदान के समान न कोई दान हुआ है और न होगा। बहुत बड़ा पाप करके भी जो बाद में अन्न का दान करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जाता है। अन्न पान अश्व गौ वस्त्र शैया छत्र एवं आसन, ये 8 प्रकार के दान यमलोक के लिए विशेष रूप से श्रेष्ठ कहे गए हैं। चूँकि इस प्रकार के विशेष दान से मनुष्य विमान द्वारा धर्मराज के लोक को जाता है, इसलिए अन्नादि का दान करना चाहिए। अन्नदान के प्रभाव वर्णन से युक्त यह आख्यान सर्वदा पाप रहित है। जो इसे पढ़ता है या दूसरों को पढ़ाता है, वह समृद्धशाली हो जाता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय।
माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे महामुनि, जो श्राद्ध काल में इस प्रसंग को सुनता है अथवा ब्राह्मणों को सुनाता है, उसके पितरों को अक्षय अन्नदान का फल प्राप्त होता है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं कृष्णावतारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी